ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल, ठीक है। अच्छा देखो, ये ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल बेसिकली क्या है, इसको ऐसे समझ लो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में हम लोग को याद होगा कि वी हैव डन टिल 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये किया था हमने, है ना। और इसके बेसिस पर हर एक स्टेट्स में मतलब अलग अलग तरह की गवर्नमेंट बनी, ठीक है। मतलब लोकल लेवल पे चाहे पंचायत ले लो या म्युनिसिपैलिटी ले लो, जो जैसा, अगर मान लो गांव है तो गांव जैसा, ठीक है। शहर है, गांव है तो विलेज पंचायत बना, और शहर है तो इट विल बी अर्बन लोकल गवर्नमेंट। बट ये चीज अरुणाचल के लिए, नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए इतना सिंपल नहीं था। मतलब इट इज नॉट दैट मच सिंपल कि पंचायत या म्युनिसिपैलिटी हम लोग बना। दिक्कत क्या थी यहाँ पर, तो बताएगा ये पूरे रीजन में क्या प्रॉब्लम था। Why we cannot implement the same law, जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था, सेम वही इंप्लीमेंट कर दिया गया, या एज पर से वी कैन से ईच एंड एवरी शेड्यूल ट्राइब एरियाज, हर शेड्यूल ट्राइब एरियाज में इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया है पंचायती राज को। ट्राइबल एरियाज में कोई बताएगा कौन सा लॉ इंप्लीमेंट किया गया है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए? एनीबॉडी? आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? 73rd and 74th Constitutional Amendment Act, which deals with panchayat and municipality, is not implemented in a same way to those areas where scheduled tribe areas are predominant. तो फिर कौन सा ऐसा लॉ है जो इंप्लीमेंट किया गया था ये ट्राइबल एरियाज में? हा? नहीं, इंडिजिनस आपका यहाँ का है, अरुणाचल का है। अगर इफ आई एम स्पीकिंग अबाउट छत्तीसगढ़, झारखंड, वहां भी तो ट्राइबल रहते हैं, राजस्थान में भी ट्राइबल रहते हैं। एनी वाइल्ड गेस? सुना इसके बारे में? अच्छा, सुना भी नहीं है, ये गुड है। पेसा इज पंचायती राज एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज। पंचायती राज एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज, ये पंचायती राज का ही एक्सटेंशन फॉर्मेट है, एक्सटेंडेड फॉर्मेट है, जो यहां पर इंप्लीमेंट हुआ था। ठीक है, जो बच्चे ऑनलाइन है, ठीक है, आप ध्यान देना कि सेम ये पेशा इंप्लीमेंट किया गया था पंचायती राज, मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट टू द ट्राइबल एरियाज, क्योंकि 73rd और 74th डायरेक्टली आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते थे ट्राइबल एरियाज में। क्यों? क्योंकि भाई ऐसा है कि हर एक ट्राइब्स का अपना लोकल लॉज है, लोकल लॉज है। वो कैसे दे आर गोइंग टू गेट द 3 tier ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि ग्राम पंचायत, ब्लॉक एंड जिला परिषद, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? और किसी एक पर्टिकुलर अगर ट्राइब्स क्यों दूसरे ट्राइब्स का हेजेमनी कंट्रोल करेगा, मतलब हेजेमनी लेगा? आप समझ रहे हो ना यहाँ पर क्या इशू हो रही है? अब लोग जो जनरल एरिया है जहां पर ट्राइबल्स डोमिनेटेड नहीं है, ज्यादा नहीं है, तो वहां पर आप डाल सकते हो ऑल दिस 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। बट इन दोज एरियाज वेयर ट्राइबल पीपल्स आर डोमिनेटेड, वहां पर आप नहीं डाल सकते। हेंस दैट वाज पेशा। इसके बारे में डिस्कस करेंगे तब, ये अरुणाचल का खत्म कर लेता हूं, ठीक है। तो बात ये आती है कि फिर अरुणाचल प्रदेश इतना यूनिक क्यों है? यूनिक इसलिए है क्योंकि यहां पर कितने ट्राइब्स हैं मेजर? अरे लमसम फिगर, एग्जैक्ट तो नहीं बताएंगे। 25-26, that is the major tribes, and there are more than 110 minor tribes, 110 से ज्यादा है। हर ट्राइब्स का अपना लोकल कस्टम्स, लोकल ट्रेडिशंस, ठीक है। हर ट्राइब्स की अपने विलेज के अपने जो लोकल हेजिमनी है, गांव बुढ़ा जिसको बोलते हैं या लोकल हेडमेन्स बोलते हैं, वो अलग अलग है। एंड बहुत एंशिएंट टाइम से ये चलता हुआ आया है ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल, जो लोकल डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस वगैरह ले लो, या उस लेवल पे अपने आप से ही वो लोग डिस्प्यूट वगैरह सॉल्व होता है, लोकल लेवल पे सॉल्व कर लेते हैं। तो जब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, तो अरुणाचल के लिए भी बहुत सारी चीजें आई कि भाई कैसे इसको इंप्लीमेंट किया जाए। तो कुछ कमिटियां हैं, जिसमें सबसे प्रिडोमिनेंट कमिटी कौन सी है? डाइंग एरिंग कमिटी।
ठीक है, दैट कमिटी गिव होल कि क्या क्या चीज होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये सारा उन्होंने डिस्कस किया। उसको करेंगे, बट उससे पहले थोड़ा समझ लेते हैं ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल क्या होता है, किस ट्राइब की कौन सी ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल है और किस बेसिस पर डिवाइडेड है। देखो, ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल हर ट्राइब का अपना है और ये 3 लेवल पे डिवाइडेड है। एक ऑब्वियस सी बात है जेरेंटोक्रेसी, ठीक है, जेरेंटोक्रेसी इसके ऊपर में है। दूसरा आता है डेमोक्रेसी भी है कि भाई ठीक है इसमें इलेक्ट करके और आएगा, और एक है चिफ्टानशिप, जेरेंटोक्रेसी, चिफ्टानशिप एंड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में ठीक है इलेक्ट होगा, आपस में गांव से जो लोग होंगे उसमें एक पर्टिकुलर इस पोस्ट के लिए इलेक्शंस होगा एंड दैट पर्सन विल बी इलेक्टेड एंड वो कुछ टाइम तक रहेगा। दूसरा एक पूरे जिनियोलॉजी से ही आएगा, एक पूरे फैमिली, मतलब एक चीफ जो होंगे उनकी फैमिली से ही नेक्स्ट कमिंग चीफ वो लोग जनरेट होगा, तो एक डिवाइड बना दिया गया कि वही लोग आएंगे। और एक होता है जो एल्डर्स लोग होंगे उनसे। तो हेड मैन कैन बी डिसाइडेड इन 3 बेसिक क्राइटेरिया, ठीक है, पहला। अच्छा, जितने भी आपके ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल देखिएगा उसमें एक चीज कॉमन है, तो बताएगा मतलब क्या चीज कॉमन है जितने भी ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल बेसिकली टू द अरुणाचल प्रदेश पर से, वो है फीमेल का पार्टिसिपेशन ऑलमोस्ट नील है। ऑलमोस्ट, मैं ये तो पूरा ब्लैंकेट, अब धीरे धीरे चीजें आ रही है, बट ऑलमोस्ट इट इज नील, नहीं है पार्टिसिपेशन। अब इसके पीछे कैन बी ऑफ डिफरेंट रीजंस, ठीक है, या लोग दिया नहीं, ये किया नहीं, ठीक है, बट समहाउ दिस इज वन कॉमन थिंग विच इज कॉमन टू ईच एंड एवरी ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल, ठीक है। थोड़ा सा लिख लो, हेडिंग डालो ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल। देखो, ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल, ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल ऑफ अरुणाचल प्रदेश is unique, is unique among the local self government, among the local self government, and each tribe, and each tribe have their, each tribe have their traditional village councils, each tribe have their traditional village council which is being used, which is being used as a, which is being used as a local, local dispute resolutions, local dispute resolutions center, local dispute resolution center, and they used to solve, and they used to solve local day-to-day problems, local day-to-day problem. Full stop. Next para. The political institutions in Arunachal Pradesh, the political institutions in Arunachal Pradesh is based upon, is based upon three basic criteria, is based upon three basic criteria. सबसे पहला नंबर 1 चिफ्टैनशिप, चिफ्टैनशिप CHIEF TAINSHIP चिफ्टैनशिप। सेकंड डेमोक्रेटिक विलेज काउंसिल, डेमोक्रेटिक विलेज काउंसिल। एंड थर्ड जेरोंटोक्रेसी, जेरोंटोक्रेसी।
GERENTOCRACY, GERENTOCRACY। हाँ, सबसे पहला चिफ्टैनशिप, दूसरा डेमोक्रेटिक विलेज काउंसिल एंड जेरेंटोक्रेसी। ठीक है, अब इससे कैसा एमसीक्यू बन सकता है? द ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज बेसिकली बेस्ड अपॉन विच, 1 2 3 डाल देगा, ऑल ऑफ द अबव, ऐसा करके हो सकता है। ठीक है, अब अलग अलग ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल होगा, वो अलग अलग बेसिस पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंड डालो। ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल्स, ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल, नेक्स्ट सेंडिंग। आप 3 कॉलम बना लो। ठीक है, ठीक है, सबसे पहला सीरियल नंबर, ट्राइब एंड काउंसिल। ठीक है, इसको रट जाना, इसमें से कोई ना कोई एक कंफर्म है, इसमें से आएगा, 1 या 2 आ सकता है इन योर जीके, और जिनका पॉलिटिकल साइंस है तो 4 5 आ सकता है। ठीक? सबसे पहला नंबर 1 लिखो, आदि। आदि ये क्या है? केबांग। सबसे पहला नंबर 1 आदि, आदि का केबांग। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो सकता है, ध्यान रखिएगा। दूसरा है अक्का। अक्का क्या है? कोई है? नहीं। मेले, MELE, मेले। नेक्स्ट आपतनी, क्या होगा? बुलियांग। आपतनी बुलियांग। नेक्स्ट बुगुन, बुगुन, BUGUN, बुगुन। हमसे पूछ रहे नहीं सुना है? नहीं नहीं है, ये पूरा चेक है भाई, ऐसा नहीं है। इन लोगों का इनका लिख लीजिए निमियांग, NIMIYA। हाँ नहीं, बुगुन, निमियांग, NIMIYANG, निमियांग, MI, हाँ, YANG, निमियांग। नेक्स्ट दिगारू मिश्मी, क्या है? कबाया, KABAYA, कबाया, BAYA, कबाया। नेक्स्ट मीजू मिश्मी, मीजू मिश्मी, मीजू, मीजू मिश्मी क्या है? फराई, PHARAI, फराई, PHARAI, फराई, AI, फराई। नेक्स्ट ईदू मिश्मी, ईदू मिश्मी। हाँ, तो होने दीजिए, आपको नंबर याद रखना और क्या। ईदू मिश्मी। अबेला, ABBELA, अबेला, BE, अबेला, ABBELA, अबेला। ठीक है, नेक्स्ट गालो, क्या है गालो का? काबा, काबा तो कहीं और होता है। गालो,
है? कौन है? केबा, कबांग नहीं, हाँ KEBA, केबा। ठीक है, नेक्स्ट खंबा, KHAMBA, खंबा। खंबा क्या है? MBA, खंबा। क्या होगा? खामसू, KHAMPSHU, PSHU, खामशु। खामशु, KHAMPSHU, खामशु। और एक चीज और बुलाया था इनको, क्या? सोंडी, TSONDI, सोंडी। वो इसी का दो नाम, सोंडी, TSONDI। तो दोनों दिन से कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही है, ठीक है? TSONDI, सोंडी, टी साइलेंट रहता है, सोंडी, ठीक है? नेक्स्ट मेयर, मेयर, MEYOR, मेयर। हाँ, ट्राइब में मेयर। लिख लीजिए सोंगू, SONGO, NGO, TSONGO, सॉरी, TSONGO, सोंगो। हाँ, हाँ, टाइम मेयर होगा, MEYOR। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिख लीजिए खामती, KHAMPTI, खामती। खामती का लिख लीजिए मुकचुम, MUKCHUM, मुकचुम, KCHUM, मुकचुम। नेक्स्ट मोनपा, मोनपा क्या होगा? सॉर्गन, TSORGAN, सॉर्गन, TSORGAN, सॉर्गन। नेक्स्ट नोक्ते, नोक्ते क्या होगा? नोंगथोंग, NGON, NGON, THUNG, NGON, THUNG, नोक्ते, नोक्ते का नोंगथोंग। नेक्स्ट निशी क्या होगा? पता नहीं, नेले, गुड, नेले, NYELA, नेले। अच्छा, नेले तो ठीक है, एक और नाम बताओ। हाँ, एक और नाम है, और एक है यालुंग दुपम, यालुंग दुपम लिखो। हाँ, YALLUNG, यालुंग दुपम, DUPAM, दुपम। हाँ, तो वही हो गया, PAM, यालुंग होगा, दुपम ऐड कर दिया। नेक्स्ट ना, NAH, ना, दूसरा टाइप है ना। ना, ना का क्या होगा? ना ट्राइब है भाई। हाँ, सुना है, आप लोग बहुत सारा चीज नहीं सुना है, अभी सारे ट्राइब बोले तो पागल हो गए, ऐसा भी होता है क्या? देखो ना का लिखो केबा, ये सिर्फ इंपॉर्टेंट वाला लिखवा रहे हैं, ठीक है? केबा, हाँ, KEB है केबा। और किसका है? गालो का है ना, ना, ना का केबा। नेक्स्ट शेरदुक्पेन, SHERDUKPEN, शेरदुक्पेन क्या होगा? जंगमी, JUNGME, JUNGME, जंगमी। जो बच्चे ऑनलाइन है, उल्टा पुल्टा मत लिखना, पूछ लेना, अगर किसी को स्पेलिंग नहीं आता है तो पूछ लीजिएगा, हालांकि जो डिफिकल्ट वाला स्पेलिंग है मैं बोल दूंगा, ठीक है? जंग में, JUNGME, जंग में। नेक्स्ट सिंगफो, सिंगफो इसका लिख लीजिए त्रा पांगदाई,
TRA ट्रा डैश तांगदाई TANGDAI ट्रा तांगदाई। हाँ, ट्रा तांगदाई, ट्रा तांगदाई, हाँ, ट्रा तांगदाई। ठीक है, नेक्स्ट पागिन, पागिन, पागिन का क्या होगा? लिखो गिंदुंग, GINDUNG, गिंदुंग, गिंदुंग। नेक्स्ट तांगशा, TANGSA, तांगशा, तांगशा का लिख लीजिए रांगतुन, RANGTUN, रांगतुन, तांगशा रांगतुन, RANGTUN, रांगतुन, हाँ रांगतुन, RANGTUN, रांगतुन, हाँ TUN। नेक्स्ट वांचो, WANCHO, वांचो, N साइलेंट होगा, NGOJOWA, NGOJOWA, लोगो जो NGOWA, हाँ लास्ट में WA। ठीक है, समझ में? चलिए, अच्छा, हाँ हो गया ये, बस कितना 20 हो गया ना, उतना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब हेडिंग डाल लो, कौन कौन से ट्राइब का चिफ्टानशिप है, कौन कौन से ट्राइब का जेरेंटोक्रेसी है, कौन कौन से ट्राइब का डेमोक्रेसी है। ठीक है, लिख लो, सबसे पहला हेडिंग डालो चिफ्टानशिप, CHIEFTAINSHIP, चिफ्टानशिप। अच्छा, हम कुछ चीफ के नाम बोलेंगे, सारा तो पॉसिबल नहीं है, हमारे लिए भी डेटा पूरा नहीं कलेक्ट हो पाता है, बट जितना है हमारे पास दैट विल सफिशिएंट फॉर, जितना हमारे पास है उतना बोर्ड के पास भी होगा। ठीक है, तो इसी में से इधर उधर करके कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, अगर दिया ये सब तो सबसे पहले लिखो चिफ्टानशिप, चिफ्टानशिप में लिखो नंबर 1 नॉक्टे, नॉक्टे थोड़ा जगह छोड़ के लिखना, नॉक्टे लिखे थोड़ा स्पेस, एक दो लाइन छोड़ के, फिर दूसरा लिखो वांगचो, नॉक्टे, फिर वांगचो, फिर सिंगफो, फिर खामती, खामती। ठीक है, अच्छा खामती जो है, और इन सब का, खामती का स्पेशली डैश देके लिखिए, उनके ट्राइब को बुलाया जाता है चौफा, CHOUPHA, चीफ जो होता है उनको बुलाता है चौफा, CHOUPHA, चौफा, UPHA, चौफा, कोनमुंग, KONMUNG, कोनमुंग, हाँ KONMUNG, कुनमुंग, चौफा कुनमुंग, हाँ ट्राइब का चीफ का नाम, ये पूरा जो आपके खामती है ना, खामती के पूरे ट्राइब के चीफ का नाम होता है चौफा कुनमुंग, हाँ हेड, पूरे ट्राइब का हेड। एंड द चीफ ऑफ ईच, हाँ हाँ ये तो हो गया उनका पूरे ट्राइब का हेड जो होंगे, बट हर एक गांव का जो होगा उसका एक अलग चीफ होगा। देखो एंड द चीफ ऑफ ईच विलेज, एंड द चीफ ऑफ ईच विलेज is called, and the chief of each village is called chowman, CHOU-MAN, chowman, UMAN, chowman। ठीक है, चौमन, हाँ खामती का।
नेक्स्ट डेमोक्रेटिक विलेज काउंसिल। डेमोक्रेटिक विलेज काउंसिल, इसमें लिख लीजिए मोनपा, MONPA, मोनपा। अच्छा, आदि में भी डेमोक्रेटिक होता है, ठीक है ना, ठीक है, मोनपा कॉमा आदि, कॉमा गालो, ठीक है। अच्छा, ये गालो और आदिज में देयर इज ए ग्रुप ऑफ विलेजेस, एक टेरिटोरियल एरिया में ग्रुप ऑफ विलेजेस होता है, उनको एक संग उनको नाम दिया जाता है, क्या वो नाम है, ग्रुप ऑफ विलेजेस को एक संग नाम दिया जाता है, बांगो बोला जाता है। पक्का लिख लो, द ग्रुप ऑफ विलेजेस, साइड में कहीं लिख लो आदि में, द ग्रुप ऑफ विलेजेस इन गालोज एंड आदि, इन गालोज एंड आदि is known as बांगो। ठीक है। अच्छा, कुछ विलेज को मिला दिया जाए तो बांगो होगा, ठीक है, और सारे विलेज की एक संग ग्रुपिंग कर दिया जाए तो दे आर बेसिकली नोन एज बोगुम बोकांग। मतलब अगर पंचायत, इसको कैसे कंपेयर करोगे, पंचायत में 3 लेवल, सबसे नीचे में क्या है, विलेज पंचायत, उसके ऊपर में क्या है, ब्लॉक पंचायत, और उसके ऊपर में क्या है, जिला परिषद। तो जो विलेज पंचायत तो छोड़ दो, बट ब्लॉक पंचायत में क्या है, ये वाला बांगो, और जिला परिषद के लेवल पे चले जाओ तो बुगु बोकांग। दिस इज द कंपैरिजन। अगर बाई चांस अगर थोड़ा क्वेश्चन वो डिफिकल्ट करना चाहे तो इस तरह से कंपैरिजन भी दे सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कितना मेहनत करेगा एपीपीसी, ठीक है। बट आप लोग जान के रखो कि ब्लॉक लेवल पे बांगो होगा और जिला के लेवल पे क्या हो जाएगा, आपका बुगु बोकांग हो जाएगा, ठीक है। पहला ध्यान रखना, जो बोगुल बोकांग क्या है, वो एपेक्स बॉडी है, जैसे जिला परिषद पंचायत लेवल पे एपेक्स बॉडी है, उसी तरह से गालो और आदि के अंदर में जो बोगुल बोकांग है, इट इज ए एपेक्स लेवल, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन हो सकता है थोड़ा अलग हो मेरा, बट मतलब यही है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाओ, जेरोंटोक्रेसी। जेरोंटोक्रेसी लिख लीजिए, ट्राइब्स के अंदर में आपातानिस, आपातानिस एंड शेरदुक्पेन, आपातानिस एंड शेरदुक्पेन। और इनका ट्राइब लेवल पे एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका नाम होता है सुपुंग दापो, सुपुंग दापो, ट्राइब लेवल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, सुपुंग दापो। ठीक है, नेक्स्ट समझ में, तो ये कुछ नॉलेज थी। नेक्स्ट आप हेडिंग डालो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल। अच्छा, दिस नोट्स इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर एपीपीएससी, अगर आप लोग एपीपीएससी दोगे तो उसमें भी ये काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, सेम यही। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल। नंबर 1, द ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल, द ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल is
is generally gender bias, is generally gender bias. Gender bias in almost all the political institutions, in almost all the political institutions. That is women in most of the council, that is women in most of the council cannot be a member, in most of the council cannot be a member. Next, some of the traditional village council, second point, some of the traditional village council has been arranged in three regions, three level, has been arranged in three levels, has been arranged in three level, like Panchayati Raj institutions, Raj institutions, like Apatani, Galo, and Adi. Next, next, the council have limited democracy. The council have limited democracy and not fully democratic institutions. Limited democracy and not fully democratic institutions. ठीक है, लिमिटेड डेमोक्रेसी होता है ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो फीमेल अलाउ नहीं होती है पहला, और दूसरा बहुत सारे ट्राइब्स को अलाउ नहीं किया था इसके अंदर में कोई काउंसिल्स वगैरह में. दैट्स व्हाई इट इज नॉट फुल्ली डेमोक्रेटिक. नेक्स्ट, in Arunachal Pradesh, in Arunachal Pradesh, the political organizations, in Arunachal Pradesh, the political organizations, the political organizations is more related to the, is more related to the pattern of migrations, is more related to the pattern of migrations than to the kingship, more related to the pattern of migration than to kinship. Kinship, Kinship, kinship. Next, next, in chieftainship, in chieftainship, the office is mainly hereditary within the clan. In chieftainship, the office is mainly hereditary, Hereditary, hereditary within the clan. Next, among the Buddhist tribe, among the Buddhist tribe, the political institutions, among the Buddhist tribe, the political institutions is never a theocratic, is never a theocratic institutions, is never a theocratic institutions.
ठीक है, नेक्स्ट द ट्रेडिशनल विलेज या ट्रेडिशनल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, द ट्रेडिशनल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस is not a homogeneous manifestations, is not a homogeneous organization, is not a homogeneous organizations. ठीक है, नेक्स्ट द विलेज काउंसिल, द विलेज काउंसिल is a deliberative democracy, is a deliberative democracy which is not common, which is not common to every tribes, which is not common to every tribes. ठीक है, समझ में आया? तो ये कुछ आपके ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल्स हैं, इसको थोड़ा देख लीजिएगा, जितना करना है उतना ही करना, उससे ज्यादा मत करना, इट्स मोर देन एनफ, इसी के अंदर से आएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट इन डालिए, टाइम है, शादी हो पाएगा। Recommendations of the Dying Hearing Committee, recommendations of the Dying Hearing Committee. Dying Hearing Committee for the Panchayati Raj institutions, for the Panchayati Raj institutions to the Northeast India, to the Northeast India. देखो, Dying Hearing Committee, Dying Hearing Committee is a committee chaired by, is a committee chaired by NEFA MP, NEFA MP, MP, Dying Hearing, NEFA MP, Dying Hearing, and he provided a clear insight regarding the Panchayati Raj institutions, regarding the Panchayati Raj institutions for the Northeast region, for the Northeast region in 1965. Raj institutions to the Northeast region in 1965. ठीक है, कब बना था? मोस्टली आपसे पूछा जा सकता है कब बनाया गया था इस कमेटी को, तो 1964 में बनाया गया था। इस कमेटी ने रिकमेंडेशन कब दिया था? 1965 में। इट मींस कब बताओ तो? उस समय क्या हो रहा था? 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं आया था, ठीक है, उस समय दिया गया था। अरुणाचल कब बना था स्टेट? 1987, पहले वो आपका यूटी, फिर आपका स्टेट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज ए 4 मेंबर कमिटी,
It is a 4-member committee. तो एक, अच्छा कौन कौन मेंबर थे? एक तो खुद डाइंग एरिंग सर, उसके अलावा कौन कौन था? लिख लीजिए। नंबर 2, डीएम सेल। डीएम सेल कमिटी के मेंबर कौन कौन थे? नॉर्मली कमिटी का नाम तो चेयरमैन तो ठीक है, बट बाकी मेंबर्स का भी कभी पूछ लेता है, ठीक है, आया नहीं है बट आ सकता है। डीएम सेल, SEN सेल, डीएम अलग अलग है भाई, डीएम सेल, डीएम सेल। नेक्स्ट, बीडी पांडे, BD पांडे, एंड LB थांगा, LB थांगा, THANGA, LB थांगा। नेक्स्ट, the objective of the dying earring committee, next, the objective of the dying earring committee was to look into the matter, that is the type of democratic bodies, that is the type of democratic bodies suitable at village level, type of democratic, that is number 1, type of democratic body suitable at village level. Second, nature of jurisdictions, हाँ नेचर ऑफ, दूसरा पॉइंट है नेचर ऑफ जुरिस्डिक्शन, मतलब कितना पावर होगा इसके अंदर में। थर्ड, सब्जेक्ट which they deal under their jurisdictions, subject which they deal under their jurisdictions. ठीक है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट, अब रिकमेंडेशन कौन कौन सा था, मतलब नेचर क्या होना चाहिए, जुरिस्डिक्शन क्या होना चाहिए, किस किस के अंदर में वो इंक्लूड होगा। सबसे पहले लिख लीजिए रिकमेंडेशंस। नंबर 1, अच्छा कितने लेवल में बनाने की उन्होंने बोला था डाइंग एरिंग का? 4, लिख लो। नंबर 1, रिकमेंडेशन फॉर 4-tier रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। नंबर 1 रिकमेंडेशंस, रिकमेंडेशन क्या था उनका, इस कमिटी का रिकमेंडेशन होगा ना, रिकमेंडेशंस क्या क्या था? सबसे पहला 4-tier रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। पंचायत में कितना था 73rd में? 3-tier था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 3-tier था, इन्होंने कितना बोला था? 4-tier, तो 65 में। अच्छा, किसने 3-tier से 2-tier करने के लिए बोला था? तुक्का लगा रहा हूं, कंफर्म है, देखना नहीं है। अच्छा, कितने लोगों ने, किसने बोला था 3-tier लगाओ? सर्व शोक में था हुआ 3-tier बोला था बलवंतराव मेहता ने, और उसको कन्वर्ट करके अशोक मेहता बोले कि भाई 3-tier नहीं, अब 2-tier लगा दो। कौन सा स्टेट था जो पहला पंचायत बनाया था? राजस्थान। किस डिस्ट्रिक्ट में? नागौर डिस्ट्रिक्ट। गुड, नागौर, NAGAUR, नागौर जो भी कह लो, तो नागौर, इसको याद रखना, ठीक है। तो ये 2 रिकमेंडेशन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, किसके रिकमेंडेशंस के ऊपर में हमारा अभी प्रेजेंट का पंचायती राज बना था?
हमने बताता हूँ, कल लास्ट क्लास में बताया होगा। हम बोल रहे हैं कि किसके रिकमेंडेशंस के ऊपर में बेस्ड होकर हमारा आज का जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बना था, मतलब 1992 वाला। किसने बोला था पार्टी का पार्टिसिपेशन रखो, फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन द पंचायत। मतलब खाली पढ़े जा रहे हो, रिवाइज कौन करेगा? हम रिवाइज नहीं करोगे, सब भूल जाओगे, ध्यान रखना। एग्जाम में पूरा ब्लैंक पेपर लगेगा, फिर तुक्का लगाओगे एक एक करके, ठीक है? लाइटली मत लेना जीएस को इस बार। प्रीलिम्स आपका उसमें निकाल लोगे आप लोग कंसर्न पेपर में, जो भी आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जिसका जो जो है। बट अगर जीएस में 20% नहीं आया ना, तो फिर कुछ नहीं होगा, चाहे कंसर्न पेपर में कितना भी निकाल लो। जीएस में मिनिमम 20% चाहिए, है ना? और टोटल में कितना चाहिए कट ऑफ के लिए? हालांकि उससे कुछ मतलब है नहीं, बहुत लोग कट ऑफ बहुत ऊपर जाने वाला है। तो दोनों को अच्छे से पढ़ो, जीएस मतलब जनरल अवेयरनेस भी और आपका ये भी। एलएम सिंघवी कमेटी के रिकमेंडेशंस पर ये आज का जो पंचायत था वो बना था, ठीक है? एलएम सिंघवी। नेक्स्ट, तो 4 टीयर था, उन्होंने बोला था। कौन कौन सा है लिख लो एक एक करके, कौन कौन सा टीयर था, और वो भी बताएंगे कि अभी रिसेंटली जो चेंज हुआ था उसमें से किसको हटा दिया गया था। लिखो, नंबर 1 ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल, उसी के अंदर 4 टीयर के अंदर एबीसीडी करके लिखो। नंबर ए ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल। दूसरा, अंचल समिति एट ब्लॉक और सर्कल लेवल, अंचल समिति एट ब्लॉक और सर्कल लेवल, एट ब्लॉक और सर्कल लेवल, एट ब्लॉक और सर्कल लेवल। थर्ड, जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। एंड फोर्थ में लिख लीजिए, एजेंसी काउंसिल एट एजेंसी और टेरिटोरियल लेवल, एजेंसी काउंसिल एट एजेंसी और टेरिटोरियल लेवल, एट एजेंसी और टेरिटोरियल लेवल। नेक्स्ट, सेकंड, सेपरेट सर्विस कैडर फॉर नेफा ऑफिसर्स, सेपरेट सर्विस कैडर फॉर नेफा ऑफिसर्स, सर्विस कैडर फॉर नेफा ऑफिसर। आईएएस वगैरह जो होते हैं, कौन सा कैडर होता है इसके लिए, नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन के लिए आईएएस में? आगमित कैडर, ठीक है ना? सेपरेट सर्विस कैडर फॉर नेफा ऑफिसर्स। नेक्स्ट, क्रिएशन ऑफ नेफा पुलिस फोर्स, क्रिएशन ऑफ नेफा पुलिस फोर्स। हाँ, क्रिएशन ऑफ नेफा पुलिस फोर्स। नेक्स्ट, it recommended a change in the mode of elections, it recommended a change in the mode of elections, in the mode of elections of MP, of MP from NEFA, of MP from NEFA, that is MP of NEFA should be, that is MP of NEFA should be a elected member, should be a elected member instead of nominated one,
instead of nominated one. Next, last, transfer of the administration of NEFA, transfer of administrations of NEFA from the Ministry of External Affairs to the Ministry of Home Affairs. To the Ministry of Home Affairs. Administration of NEFA from the Ministry of External Affairs to the Ministry of Home Affairs. आप समझ रहे हो ना क्या हुआ था उस समय जो नेफा का जो रीजन था, अफेयर्स टू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. ये लाइन समझ में आया लास्ट वाला जो लिखा है? इसका मतलब ये है कि पहले नेफा जो रीजन था ना उसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैंडल करता था, जबकि किसको हैंडल करना चाहिए? वो होम अफेयर्स को हैंडल करना चाहिए. एक्सटर्नल अफेयर्स बाहर की चीजों को हैंडल करता है, देश के बाहर का, तो देश के अंदर में ही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैंडल कर रहा था. समझ रहे हो क्या बवाल चल रहा था? तो उन्होंने कहा कि भाई क्यों है ऐसा, कैसे एक्सटर्नल अफेयर्स को हैंडल करेगा, इसको होम अफेयर्स हैंडल करना चाहिए. एक्सटर्नल अफेयर्स बाहर का चीज देखता है, देश के अंदर में आप मतलब इस रीजन को अलग बता रहे हो क्या, आप इसके बाहर बता रहे हो? तो ये कुछ रिकमेंडेशन था आपका डाइंग एयरिंग कमेटी का. 1964 में बना था 4 मेंबर कमेटी. क्या क्या याद रखना, सिंपल सा, 4 मेंबर कमेटी था. कब बना था? 1964 में बना था. कब रिकमेंडेशन दिया था? 1965 में दिया था. क्या क्या रिकमेंडेशन था? 4 लेवल पे बोला था, बना दो आप. पंचायत एक तो वो होना चाहिए, तीनों तो कॉमन है, लास्ट वाला एजेंसी काउंसिल बस. ठीक है. उसके बाद क्या बोला था कि एक्सटर्नल अफेयर से होम मिनिस्ट्री के अंदर में डाल देता है. ठीक है. अलग से पुलिस फोर्स बना दो और अलग से सर्विस कैडर बना दो, बस खत्म. टिप्स पे याद हो गया ये. बाकी क्या रिकमेंडेशन तो हमने बता ही दिया पंचायत का. ठीक है. तो ये प्लस ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल. तो आज का टॉपिक में से क्लास से आपको मोस्टली अगर नहीं रहा तो 3-4 क्वेश्चन आ जाएगा, इफ ठीक ठाक क्वेश्चन दिया तो 2-3 क्वेश्चन उधर से ट्राइबल काउंसिल से और 1-2 क्वेश्चन यहां से निकाल लेगा. ठीक है. चलिए कल मिलते हैं इसमें. थोड़ा रिवाइज करते रहो, ये बीच में गायब होना ठीक नहीं है. बाकी जो बच्चे ऑनलाइन है, डाउट